अभी आपने कहता कि विज्ञापन में अलग अलग चीज़ें देखती हैं। जैसे कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला कैरेक्टर किसी फिल्म में या किसी सीरियल में होगा तो उसका मजाक ही किया जाएगा। वास्तवता अशुद्धि का विरोध होना चाहिए, मजाक होना चाहिए, उसको गलत कहना चाहिए। लेकिन अशुद्धि को अगर 3-4 भाषा एक ही समय बोलते समय हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के साथ अगर कोई बोलेगा तो लोग उसको कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो बड़ा अच्छा आर्टिकुलेट कर रहा है। लेकिन शुद्ध बोलने का प्रयास करेगा। हवा शुद्ध चाहिए, पानी शुद्ध चाहिए, लेकिन भाषा शुद्ध नहीं चाहिए। देखिए, जो बात कही गई भाषा को लेकर भी एक ऐसा ही षड्यंत्र बनाया गया। आप किसी से शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोल दीजिए, कहेंगे अरे अरे ये कौन सी है, सिंपल हिंदी बोलो। अब जब आप सिंपल हिंदी कहते हैं तो सिंपल वर्ड से ही समझ जाइए कि अंग्रेजी का शब्द आपने उसमें डाल दिया। सिंपल या सामान्य का मतलब उसमें अंग्रेजी और फारसी, मैं बार बार कहता हूं फारसी के शब्द हों, जिसको आप उर्दू कहते हैं उसमें 90% शब्द फारसी के हैं। अंग्रेजी और फारसी के शब्द हों तो आप कहेंगे कि साहब ये ज़्यादा सहज लैंग्वेज है, जिसे किसी ज़माने में नेहरू जी हिंदुस्तानी कहा करते थे। और वास्तविकता ये है कि अगर आप शुद्ध हिंदी की बात करें तो उससे हम देश से ज़्यादा जुड़ते हैं, या जिसको आप कहते हैं सहज हिंदी, सिंपल हिंदी, उससे ज़्यादा जुड़ते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एयरपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हवाई अड्डा। और जब आप मुंबई जाइए तो मराठी में क्या कहते हैं? विमानतल। अब विमानतल ज़्यादा अच्छी हिंदी है, हवाई अड्डा? अब आप देखिए, हिंदी में हॉस्पिटल को क्या कहते हैं? अस्पताल। ये एक प्रकार का हॉस्पिटल का ही एक ट्रांसलेशन है। और मराठी में क्या कहते हैं? महाराष्ट्र सदन में बैठे हैं, रुग्णालय। रुग्णालय ज़्यादा अच्छी हिंदी है या अस्पताल? इसी प्रकार एग्जिट को क्या कहते हैं? निकास या बाहर। बंगला में कहते हैं बहिर्गमन। अब बहिर्गमन इज ए मच बेटर हिंदी देन निकास। जो आप संस्कृत निष्ठ शब्द के साथ जाएंगे त्यों तो आपको यह समझ में आएगा भारतीय भाषाओं से अधिक निकटता। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत साल पहले की बात है, बीजेपी कार्यालय में मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वर्ड प्रयोग किया, शब्द वितंडावाद। अब वितंडावाद शब्द पे जो कई अंग्रेजी के जर्नलिस्ट थे उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद। और ये मेरे लिए स्वयं एक जानकारी थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गैर हिंदी भाषाई अखबारों के पत्रकार थे तो उन्होंने बताया कि ये शब्द तमिल में भी है और तेलुगु में भी है, और सीधे एग्जैक्टली उसी अर्थ में है जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है वितंडवाद। मराठी में भी है। आप ये सोचिए कि अगर आपने वितंडवाद शब्द प्रयोग किया, जिसको आपको दिल्ली में बैठ के कह दिया जाएगा अरे ऐसी भारी हिंदी क्यों कहते हो, अब इससे आप तमिल और तेलुगु से आके कनेक्ट हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको आप शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी कहते हैं वो भारतीय भाषाओं के साथ जोड़ती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 15 अगस्त को मैं टीवी पे था तो अचानक वो देश के भिन्न भिन्न शहरों में दिखाते हैं ना, अचानक वो कोलकाता की तरफ ले गए। तो अब वहां पे वो ये कहने का प्रयास कर रहा था कि फूल बरसाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया गया? पुष्प वृष्टि। और यह दृश्य बड़ा सुंदर लग रहा है तो उसके लिए बंगला में शब्द था अपूर्व दृष्टि। अब अगर आप शुद्ध हिंदी समझते हैं तो ना पुष्प वृष्टि समझने में समस्या होगी, ना अपूर्व दृष्टि समझने में समस्या होगी। मगर यह भी एक एजेंडा था कि यदि भारत की भाषाओं को एक दूसरे से अलग रखना है तो वो सारे एलिमेंट्स हाईलाइट करके रखने हैं जिनके द्वारा उनमें पहले डिफरेंस दिखाए जा सके और फिर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप किया जा सके।